हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आपकी मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहला रीज़न तो ये, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मैथ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड सेकेंडली इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंडर जितने भी टॉपिक्स है ये सारे आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़ होंगे, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो और मैं कोशिश करूँगी मैं अपने हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं। एक बार जब मेरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तो हम नेक्स्ट उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। सो हम ये टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। So, आज का हमारा पहला टॉपिक है रेशियो। जब भी आपको ये रेशियो वर्ड कहीं देखने मिले ना तो आप हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। रेशियो कंपैरिजन। अब आप कोई एक चीज से तो कंपेयर कर नहीं सकते हो, कंपेयर करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। आप कंपेयर करोगे, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, उसकी सैलरी उससे ज्यादा है, उसकी स्पीड उससे कम है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कंपैरिजन के लिए आपको दो क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो इसी से हमारा जो रेशियो का डेफिनेशन बन के आता है वो है रेशियो इज कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज। कंपेयर करना दो क्वांटिटीज को। तो चलिए हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो रेशियो is comparing of two quantities। ओके, जो हम ये जब टू क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ये टू क्वांटिटीज की नेचर सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक की स्पीड देख रहे हो तो दूसरे की हम सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी स्पीड, इसकी सैलरी, ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। आपको अगर एक की स्पीड कंपेयर करनी है तो दूसरे की भी स्पीड देखनी होगी। तो इसकी स्पीड, उसकी स्पीड, इसकी सैलरी, उसकी सैलरी, मतलब दोनों का नेचर सेम होना चाहिए जो कंपैरिजन करने का। तो इसी से हमारा जो रेशियो का जो डेफिनेशन होता है, रेशियो इज कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज वेयर ये टू क्वांटिटीज का नेचर हमारा सेम होना चाहिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सपोज मेरे पास है यहाँ पर 5 रुपीज और आपके पास है यहाँ पर 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट, लाइक मेरे पास है 5 रुपीज, आपके पास है 10 रुपीज। अभी हमें यहाँ पे कंपेयर करना है हम दोनों के अमाउंट का, यानी हम अभी रेशियो निकालेंगे। अभी जब मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर रेशियो मेरे अमाउंट का आपके अमाउंट से कितना है, तब कैसे निकालोगे? सो ये हो गया रेशियो मेरे अमाउंट का, दैट इज ₹5, आपके अमाउंट से दैट इज ₹10। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म में करने से 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज 1/2 यानी हाफ। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है मेरे पास जितना अमाउंट है आपके अमाउंट से उसका हाफ है, उसका आधा है कि नहीं? मेरे पास आपके अमाउंट से हाफ यानी 1/2 है। अभी वही चीज मैं आपको कहूं कि आपका अमाउंट मेरे अमाउंट से कितना है, यानी कंपेयर करना है रेशियो। सो मैं यहाँ पर अगर रेशियो निकालूं आपके अमाउंट का मेरे अमाउंट से, सो वो क्या हो जाएगा? ₹10 by ₹5, दैट इज 2/1 और 2, यानी आपका अमाउंट मेरे अमाउंट से 2 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं? आपके पास 10 है, देखिए 5, सो ऑब्वियसली 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये होता है कंपेयर करना। कंपेयर आप किसी चीज से भी कर सकते हो। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया अमाउंट का, तो ये मेरा आंसर आया हाफ, क्योंकि मेरे पास हाफ है, और आपका आया 2, यानी 2 टाइम्स आपके पास ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा 1/2 और 2/1। अगर मैं इस आंसर को रेशियो में लिखूं, रेशियो फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सो ये अगर 1/2 आपका आंसर आया तो इसे हम लिखते हैं 1:2। ये इस टू साइन हम रेशियो का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1:2 और यहाँ 2/1 आया, सो मैं ऐसे लिखूंगी 2:1। सो यूजुअली जब भी आप रेशियो लिखते हो तो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A:B, जहां पर A एंड B एक क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 2 लिया, ₹5 एंड ₹10। सो यहाँ पर A और B हमारा 2 क्वांटिटीज होगा, और
हम कभी कभी a/b यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 मैंने लिखा फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम कभी कभी रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपको हमेशा याद रखना है रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, a/b यानी 2 कॉलम के साथ में और a/b। ठीक है, चलिए हम और एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। सो अब हम कंपेयर करने वाले हैं दो क्वांटिटी के स्पीड का। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं स्पीड ऑफ मैन ले लेती हूँ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का स्पीड दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसका मैं मैन का स्पीड को कंपेयर करने वाली हूँ स्पीड ऑफ चीता के साथ, क्योंकि चीता फास्टेस्ट एनिमल है, इसलिए मैं चीता का स्पीड ले रही हूँ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो गया स्पीड। हम यहाँ पर अभी दो क्वांटिटी है जिसका हम स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड में जैसे कि मैंने मैन का स्पीड लिया और मैंने यहाँ पे चीता का स्पीड लिया। अब मैं आपको पूछूं कि अब कंपेयर करो मैन की स्पीड चीता की स्पीड से, यानी हमें रेशियो निकालना है मैन का स्पीड टू चीता का स्पीड। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो हो गया हमारा मैन का स्पीड दैट इज 20/120, सो दैट इज 1/6 सो लोएस्ट फॉर्म हो गया 2/12 का 1/6। इसका मतलब है मैन का स्पीड चीता की स्पीड से 1/6 होता है, 1/6 टाइम लेस होता है, कम होता है। अब फिर वही मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर स्पीड ऑफ चीता टू मैन, स्पीड ऑफ मैन क्या है, यानी हम कंपेयर करना है स्पीड ऑफ चीता को स्पीड ऑफ मैन से, तो उसका रेशियो क्या होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ चीता क्या है 120 बाई स्पीड ऑफ मैन क्या है 20, सो ये 1/6 यानी 6/1 और 6 भी आप ले सकते हो, तो 6 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आया, स्पीड ऑफ चीता स्पीड ऑफ मैन से 6 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये हमारा आंसर आया 1/6 और ये 6 हमने कंपेयर किया यहाँ पर किसका, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ चीता का। अब इसको मैं अगर फ्रैक्शनल रेशियो फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 1/6 को 1:6 और यहाँ पर 6 था, 6 के नीचे कुछ नहीं, आप by 1 लिख सकते हो। सो ये हो गया 6:1। सो इसे कहते हैं रेशियो। अब रेशियो भी दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। ओके, अगर रेशियो की टाइप्स की बात की जाए तो रेशियो के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप पार्ट टू पार्ट, पार्ट टू पार्ट, यानी अगर आपको कोई भी एज अ होल दिया गया है तो आप क्या करोगे, उसके एक पार्ट से कंपेयर करोगे उसके दूसरे पार्ट को। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्ट टू पार्ट रेशियो। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो कैसे समझेंगे, सपोज मेरे पास एक बास्केट है एंड बास्केट में फ्रूट्स रखे हैं। कौन से फ्रूट्स, कुछ एप्पल्स रखे हैं एंड कुछ ऑरेंजेस रखे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगी एप्पल टू ऑरेंजेस, नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी हमारे पास जो एज अ होल बास्केट दिया गया है उसके हम एक पार्ट यानी एप्पल को हम कंपेयर करेंगे उसके दूसरे पार्ट यानी नंबर ऑफ ऑरेंजेस को। तो एक पार्ट से हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ एप्पल्स मैं ले लेती हूँ सपोज 15, ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस में ले लेती हूँ सपोज 20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है कंपेयर टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ पर 15/20 एंड अगेन इसे लोएस्ट टर्म में करेंगे हम, 3 दैट इज इक्वल टू 3/4। अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 3:4। ठीक है, सेम थिंग अगर आप ऑरेंजेस 2 एप्पल निकाल रहे, जस्ट ऑरेंज के नंबर को यहाँ ऊपर रखेंगे एंड ऑरेंजेस के नंबर को हम ऊपर रखेंगे 20/15 दैट इज 4/3 दैट इज इक्वल टू 4:3। सो ये हो गया हमारा कंपैरिजन जहां हम कंपेयर कर रहे थे नंबर ऑफ एप्पल को नंबर ऑफ ऑरेंजेस से, इस बास्केट के एक पार्ट से उस बास्केट के दूसरे पार्ट को। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है, पार्ट टू होल रेशियो। ओके, पार्ट टू होल यानी इस बास्केट के एक पार्ट को हम एज अ होल कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल को टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट से। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि टोटल, यहाँ पे टोटल तो हो गया 15, यहाँ पे एप्पल 15 है, अगर ऑरेंजेस 20 है तो टोटल फ्रूट्स कितना हो गया 35। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स तो आपको पता है 35 है। सो यहाँ पर रेशियो कैसे होगा, टोटल नंबर कंपेयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू
नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशियो, नंबर ऑफ एप्पल, यानी हमारा एप्पल्स कितना है 15 बाई टोटल नंबर दैट इज इक्वल टू 35। अगेन हम इसे लोएस्ट टर्म में करेंगे, सो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा, सो दैट इज इक्वल टू 3 बाई 7 दैट इज अगेन इक्वल टू 3:7। तो ये हो गया हमारा पार्ट टू होल, यानी हमें होल के एक पार्ट से उसको एज अ होल कंपेयर करना है। सो पार्ट टू पार्ट यानी पार्ट से पार्ट को, एंड पार्ट टू होल यानी उसके एक पार्ट से उसके होल को। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे केसेस में होते हैं। और कैसा, सपोज मैं अपनी सैलरी को कंपेयर कर रही हूँ, सपोज मेरी सैलरी कुछ है, उसमें मैं कुछ अमाउंट स्पेंड कर रही हूँ, कुछ अमाउंट में सेव कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालूँ माई अमाउंट सेव को टू माई टोटल सैलरी, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ पार्ट, मेरे सैलरी के पार्ट यानी उसके सेविंग को मैं एज अ होल मेरे सैलरी को कंपेयर कर रही हूँ। अगेन मैं कहूँ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ माई सेविंग टू माई एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पर हम मेरी जितनी सैलरी है उसके कुछ अमाउंट जो मैं सेव करती हूँ और कुछ अमाउंट जो मैं स्पेंड करती हूँ उसको कंपेयर कर रही हूँ, यानी यहाँ पर पार्ट टू पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके रेशियो में आएंगे जहां पर आप पार्ट टू पार्ट कंपेयर करोगे और पार्ट टू होल कंपेयर करोगे। आपको और एक चीज ध्यान में रखना होगा, जब भी आप रेशियो को निकाल रहे होगे तो जो रेशियो होगा वो आपका हमेशा लोएस्ट में ही होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। आप रेशियो को कोई यूनिट, जैसे कि यूनिट यानी सेंटीमीटर, लीटर या रुपीज, ये सब यूनिट रेशियो में नहीं होता। रेशियो जस्ट एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में कोलन के साथ में, दैट इज 4:3, 3:7, देयर इज नो यूनिट इन रेशियो। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो होता है जब आप दो रेशियो को कंपेयर करके बताओगे कि क्या दो रेशियो इक्वल है या नहीं। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल किसको, आपको दो रेशियो कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है। अगर नहीं है तो कौन सा रेशियो ग्रेटर है या कौन सा रेशियो स्मॉलर है, कंपेयर करना है आपको दो रेशियो को। ठीक है, तो अब मैं आपको कंपेयर करने का दो मेथड बताऊंगी। ठीक है, आपको जो इजी लगे, आपको जो अच्छे से समझ में आए, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो कंपेयर करेंगे। सो सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरा पहला रेशियो दैट इज 1:2। ठीक है, और मैं अपना दूसरा रेशियो दैट इज 2:3। सो मैंने यहाँ पर दो रेशियो ले लिया, अब मैं इसे कंपेयर करूंगी। अगेन मैं कंपैरिजन का आपको दो मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहला मेथड में कैसे करेंगे हम, ये 1:2 को मैं पहले उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगी। तो 1:2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/2। 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हो। 2:3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/3। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, है ना। सब फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, तो बहुत ही इजी है। फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सबसे पहला चीज आपको क्या करना होता है, आपको डिनोमिनेटर देखना होता है, क्या इसके डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर नहीं है तो हम इसे इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 और 3 है, इसकी एलसीएम लेंगे। सो 2 और 3 को प्राइम नंबर्स है, तो मैं इसे क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी। इसका आंसर आ गया 6। सो यहाँ पर मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आएगा, 3। यहाँ भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी। सो यहाँ पर आंसर आया 3/6। यहाँ पर 2/3, अब 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 6 आएगा, 2। सेम थिंग मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर में, सो हो गया 4/6। सो क्लियरली आप देखो यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे 4/6 है, ऑब्वियसली 4/6 ग्रेटर 3/6 है। सो 4/6 इज ग्रेटर देन 3/6, दैट मीन्स 2:3, क्योंकि 4/6 का रेशियो कौन सा था, 2:3 will be greater than 1:2. That means these two are not equivalent ratio. ये दोनों इक्वल तो नहीं आया, तो इन दोनों ये जो रेशियो था हमारा 1:2 और 2:3, these are not equivalent ratios. ठीक है, अब हम कंपेयर करने का दूसरा तरीका देखेंगे। सो अभी दूसरे मेथड के लिए मैंने सेम रेशियो ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1:2 लिया है एंड सेकेंड मैंने यहाँ पे 2:3 लिया है। अब हम सेम रेशियो को अपने दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। सो 1:2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/2, एंड 2:3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/3। अभी आपको करना क्या है, ये जो मेरा पहला फ्रैक्शन है इसके आपको न्यूमरेटर यानी 1 को मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 1 × 3।
एंड मल्टीप्लाई करके आप उसको अपने लेफ्ट तरफ लिखोगे 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंडली आपको करना क्या है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सो 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 और उसे आपको लिखना होगा अपने राइट तरफ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में एक आंसर लिखा, राइट में एक आंसर लिखा। अब आप कंपेयर करो कौन सा आंसर ग्रेटर आया। ओब्वियसली मेरे राइट तरफ का जो आंसर है दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो राइट तरफ जो रेशियो है दैट इज 2:3 विल बी ग्रेटर देन 1:2। सो ये मैंने आपको दो मेथड बताया कंपेयर करने का, कि आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या दो रेशियो इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर इक्विवेलेंट नहीं आया तो आप बता सकते हो कौन सा रेशियो ग्रेटर आया, कौन सा रेशियो स्मॉलर आया। ठीक है, तो ये दो मेथड था। सो इसी के साथ हमारा आज का रेशियो का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने 3 टॉपिक कवर किए, व्हाट इज रेशियो, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेशियो एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।